हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं स्टैटिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है स्पेस फोर्स सिस्टम। स्टूडेंट, ये वेक्टर कैलकुलस से कनेक्टेड है। आपको वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा आना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो भी बात हम करेंगे वो 3 डायमेंशन में करेंगे, क्योंकि स्पेस फोर्स की बात आ रही है तो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट की बात की जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो कि बहुत दुखद विषय है और ये हमारी दुखती हुई रग भी है, जो हमें बहुत दुख पहुंचाती है कि हम बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं पर स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। पर हाँ, अगर आपको हमारे कंटेंट से फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है कि हाँ सर आपकी वजह से हमारे एग्जाम क्रैक होते हैं, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। सुन, बात करेंगे कि जो डायनामिक्स और स्टैटिक्स है ये पार्ट ऑफ मैकेनिक्स होता है, जहां पर मैं डायनामिक्स की ये सभी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। स्टैटिक्स की बात करी जाए तो सुन, यहाँ पे ये सभी टॉपिक्स पे आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। सुन, मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ स्पेस फोर्स सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड कंटेंट है, जहां पर हम लोग वेक्टर्स के अंदर बात करेंगे। तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये चीज होती क्या है। इफ द फोर्स सिस्टम आर एक्टिंग इन द डिफरेंट प्लेन, मतलब यहाँ पे डिफरेंट प्लेन के अंदर अगर हमारे पास फोर्सेस काम कर रहे हैं, देन इट इज नॉन एज ए नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक लाइक पोल खड़ा हुआ है और उस पोल को हमने किसी सपोर्ट से यहाँ पे दे रखा है, वायर से सपोर्ट दे रखा है। तो वहां पे अगर वायर के अंदर अगर हमें फोर्सेस की बात करनी है तो ऐसे केसेस में हमारे पास स्पेस फोर्स सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि वो सब जो हो रहे हैं वो अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं ना। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे जेड एक्सिस लग रहा है, या फिर हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर जो केबल लगी हुई है वो किस डायरेक्शन में लगी हुई है, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे वो 3D के अंदर यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्लियर है? ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेस यहाँ पे कहते हैं। अब कैसे हम यहाँ पे इसको करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस का बेसिक समझा देते हैं या वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक समझा देते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हम कैसे निकालते हैं। सो पोजीशन वेक्टर को हम यहाँ पे लिखते हैं आर इज इक्वल टू, याद रखिए है ना, आर इज इक्वल टू है ना, ये होता है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो, है ना। तो सुन, यहाँ पे x1i प्लस y1j प्लस z1k हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई दो डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं, मतलब a और b दे रखा है और उसका पोजीशन निकालना है, वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x3i या x3 माइनस x2i, जो भी, अगर आप जैसे b से निकाल रहे हो तो c माइनस b आएगा ना, oc वेक्टर माइनस ob वेक्टर आएगा, राइट। तो मतलब ये आएगा हमारे पास x3 माइनस x2i प्लस y3 माइनस y2 जे एंड z3 माइनस z2 के आ जाएगा। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करते भैया, इसको एज इट इज लिखते हैं और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। ये एक बेसिक चीज है जो कि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं, है ना। अब इसी का यूज हम यहाँ पे फोर्स सिस्टम में करेंगे। अब बात करेंगे फोर्स वेक्टर F क्या होता है। यहाँ पे लेट अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F बी एक्टिंग अलोंग द लाइन BC। अगर हमारे पास किसी लाइन के अलोंग कोई फोर्स काम कर रहा है तो सुन, उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास उस डायरेक्शन में क्या होगी, तो सुन वो होती है F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का इसके साथ आप प्रोडक्ट कर दीजिए, उस डायरेक्शन में हमारे पास उसके फोर्स की वैल्यू आ जाती है। अब बात करते हैं सुन डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है जहां पर एक्स वाई जेड एक्सिस है, और सुन यहाँ पे एक फोर्स इस प्रकार से लग रहा है, OB लग रहा है ना। एंड अगर आपको ये पता लगा ना कि ये जो OB फोर्स है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है ना, वो हमारे पास यहाँ पे थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा जेड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर मुझे इस फोर्स को यहाँ पे रिजोल्व करना है, या मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस फोर्स का एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या आएगा,
वाई एक्सिस कंपोनेंट क्या आएगा, जेड एक्सिस कंपोनेंट क्या आएगा, तो इसको हम एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एक्स, है ना, एफ वाई थीटा वाई एंड एफ जेड थीटा जेड। सुन यहाँ पे ये क्या आएगा, इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इसके कंपोनेंट की वैल्यू होती है, जहां पर एफ जो होता है वो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अ फोर्स एक्ट एट अ ओरिजिन इन अ डायरेक्शन डिफाइंड बाय थीटा वाई। इसमें यहाँ पे हमारे पास थीटा वाई की वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है। सुन, एक तो हमारे यहाँ पे दे रखा है थीटा वाई दैट इज 65 डिग्री, दूसरा हमें दे रखा है सुन थीटा जेड दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। पर सुन यहाँ पे हमारे पास थीटा एक्स नहीं गिवन है, मतलब इस थीटा एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, राइट। इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, आपसे बोला जा रहा है कि एक्स कंपोनेंट है, मतलब हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस 750 न्यूटन हमारे पास गिवन है। तो डिटरमाइन द कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो आपको करना क्या है, सुन, एक तो आपको यहां निकालना है फाइंड, एक तो आपको निकालना है एफ, दूसरा आपको निकालना एफ एक्स, सॉरी दूसरा आपको निकालना है यहाँ पे एफ वाई एंड एफ जेड, मतलब वाई और जेड में फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये गिवन है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है दैट इज डायरेक्शन कोसाइन का, मैंने आपको बोला था कि कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। बेटा ये दोनों एंगल दे रखे, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, सुन, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस सुन यहां वैल्यू रखेंगे एंड ये आएगा कॉस स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 1। बेटा इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और 1 से माइनस कर देंगे, तो यार यहां से हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहां पे ये दे रखा है ना, दैट इज माइनस का 0.464 आ जाएगा और इसका लाइक कॉस इनवर्स निकाल लोगे तो हमारे पास यहाँ पे थीटा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, सुन 119 डिग्री आ जाएगी, मतलब 119 डिग्री यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे थीटा एक्स निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है भैया, हमें यहाँ पे निकालना है एफ वाई एफ जेड और एफ की वैल्यू। तो हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि सुन एफ एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, तो सुन एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ कॉस थीटा एक्स के बराबर होती है ना। अब चूंकि हमारे पास एफ एक्स दे रखा है दैट इज माइनस का 750 एंड सुन एफ हमें नहीं दे रखा है और कॉस थीटा एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली सुन 119। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे हमारे पास एफ कॉस थीटा एक्स और थीटा एक्स की वैल्यू चाहे तो आप यहां से रख दीजिए या फिर थीटा एक्स 119 डिग्री को कैलकुलेटर से निकालोगे तो बराबर आ जाएगा, या फिर सीधा ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, सुन इसको से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1550, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सुन एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो सुन एफ वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एफ वाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे होती है सुन एफ कॉस थीटा वाई के बराबर होती है। सुनिए आएगा 1550 एंड कॉस थीटा वाई की वैल्यू 65 दे रखा है। भैया कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर दो, हमारे पास एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 654.88 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे एफ जेड निकालना है तो सुन एफ एंड कॉस थीटा जेड की वैल्यू हो जाएगी। सुनिए आएगा 1550 एंड कॉस, सुनिए हमारे पास आएगा 40 डिग्री, इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा, सुन आएगा 1187.3 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। सुन एक और एग्जांपल समझते हैं एंड उसको करने की कोशिश करते हैं, पर मैं आपके सामने एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं दैट इज रिजल्टेंट ऑफ को करंट फोर्सेस इन द स्पेस, है ना। तो सुन को करंट फोर्सेस अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं तो कैसे हम उसका रिजल्टेंट यहाँ पे निकालते हैं। मान लीजिए P एंड Q विद द टू कॉनकरेंट फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन ए स्पेस। हमारे पास P दे रखा है और Q दे रखा है, तो सुन इसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। जब इन दोनों के सम को करोगे तो सुन यहाँ पे क्या होगा, आई तो एक साथ और पी एक्स प्लस क्यू एक्स हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास आएगा पी वाई प्लस क्यू वाई, इस प्रकार से यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। सुन इसको हम समेशन एफ एक्स डिनोट करते हैं, इसको हम समेशन एफ आई से डिनोट करते हैं, इसको हम समेशन एफ जेड से डिनोट करते हैं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, ये वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट है और ये हमारे पास जेड डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें कभी कभी आर एक्स आर वाई और आर जेड की वैल्यू यहां पे पूछ ली जाए तो इसमें जैसे अभी हमने निकाला वैसे निकाल सकते हैं। आर एक्स जो होगा वो हमारे पास आर कॉस थीटा एक्स के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर आपको आर वाई निकालना तो क्या होगा, आर कॉस थीटा वाई के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर हम आर जेड निकालना तो आर
कॉस थीटा जेड के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे एग्जाम में निकालने के लिए बोला जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, है ना। इसमें एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि रिजल्टेंट की बात करी जाए तो रिजल्टेंट भी आप निकाल ही सकते हो ना। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, वैसे बोला जाए तो इसका यूनिट वेक्टर ही होता है ना। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होगी, सुन अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाता है, सुन इसका रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, जो कि हमें आर की वैल्यू यहाँ पे चाहिए ना, तो वो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। क्लियर है? तो सुन आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमारे पास आ गया और मुझे लगता है चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सुन एक एग्जांपल समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? सुन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। सुन ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पोल टाइप दे रखा है और उस पोल से हमारे पास दो केबल्स लगी हुई, हम ये कह सकते हैं, है ना। एक यहाँ लगी हुई, एक यहाँ लगी हुई। सुन क्वेश्चन देखिए, द केबल एक्स एट एफ ए बी, मतलब ये हमारे पास केबल जो है यहाँ पे एफ ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 100 न्यूटन दे रखी है। एफ ए सी, सुन ए सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 120 न्यूटन दे रखी है। On the ring at A, as shown in the figure, determine the magnitude of the resultant force acting at A। आपसे बोला जा रहा कि हमें A पे इसके रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुन इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है। तो सुन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर दे रखी है ना। तो सुन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बी कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सुन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर दे रखी है। तो यार ये हमारे पास चूंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो 4,0,0 हो जाएगा। अब सुन यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में पॉइंट दे रखा है ना। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो सुन यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा उसमें क्या आएगा, सुन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, सुन एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 आएगा, चूंकि जेड हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या रहा, सुन एक्स वाई प्लेन में पॉइंट गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है भैया, हमें यहां पे निकालना है सुन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट ए। तो हम क्या करेंगे, सुन यहां पे एफ ए बी निकालेंगे एंड एफ ए सी निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं सुन एफ ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ना। तो सुन एफ ए बी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, है ना। और वो तरीका हमारे पास क्या था, सुन कभी भी कोई भी फोर्स हमारे पास दे रखा है तो उसका अगर हमें वैल्यू निकालना, तो मैंने स्टार्ट में सबसे पहले बताया था ना कि एफ इज इक्वल टू एफ ई बी सी, है ना। ई बी सी होता है वो हमारे पास उस डायरेक्शन का क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना, बी सी का लॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सुन इस क्वेश्चन के बारे में, तो अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूँ तो सुन क्या करूंगा मैं यहाँ पे इसका जो भी हमारे पास फोर्स दे रखा है वो फोर्स की हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे ना, एफ, है ना, एंड ए बी का लॉन्ग, है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा, सुन ई ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, सुन यहाँ पे जो आएगा ये वेक्टर आएगा, है ना। तो ये एफ ए बी वेक्टर, सुन यहाँ पे एफ ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 100 न्यूटन दे रखी है। और सुन ए बी, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं, सुन ए बी है तो बी माइनस है ना, तो सुन इसको इससे माइनस करेंगे तो 4 - 0 इंटू आई, है ना। एंड सुन ये आएगा 0 - 0 इंटू जे, एंड ये आएगा 0 - 4 इंटू के। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए बी वैक्टर आ जाएगा। और इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो सुन इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, सुन ये आएगा 4i प्लस 0j एंड माइनस का 4k अंडर रूट ऑफ, ये आएगा हमारे पास 16 प्लस 0 एंड प्लस का 16, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा एफ ए बी इज इक्वल टू, यार ये हम क्या करें 4 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यार ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 400, और वैसे भी यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन ही आ रहा, 16 को कॉमन निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो सुन ये आएगा 100 बाय रूट 2 आई माइनस के, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे किसके लॉन्ग निकालेंगे भैया, अब हम निकालेंगे ए सी के लॉन्ग, है ना। तो एफ ए सी इज इक्वल टू, ये आएगा एफ ए सी इनटू यहाँ पे क्या आएगा, सुन ई ए सी हो जाएगा, जहां पर ई ए सी क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रही है 120 एंड ए सी, है ना। सुन ये हमारे पास आएगा तो क्या करेंगे, सी माइनस है ना, याद है ना। तो ये आएगा 4 - 0 तो 4 आ जाएगा, सुन 2 - 0 तो ये आएगा 2j हो जाएगा, एंड 0 - 4 तो सुन ये माइनस का 4k इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? और इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालना तो 4i एंड प्लस का 2j माइनस का 4k, है ना, एंड डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारे पास 16 प्लस 4 प्लस 16 आ जाएगा। क्लियर?
अगर हम बात करें यहाँ पे तो 16 और 16 32 और 4 36 6, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी, है ना। और 4 कॉमन निकालेंगे, चलो 20 कर दो, है ना। तो ये आएगा 20 एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 4i प्लस 2j माइनस का 4k हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा। और 20 को अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दो, या चलो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करके लिख देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास 100i बाय √2 एंड माइनस का 100 के अपॉन √2। सुनिए तो इसकी वैल्यू आ रही है ना, और इसकी वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से क्या आएगा, सुन 80i प्लस हमारे पास आएगा 40j माइनस का 80k आएगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा, इन दोनों को जोड़ दो आप, है ना। तो ये आएगा FAB, है ना, प्लस FAC आएगा। तो सुन जो भी हमारे पास आई वाले जो है ना, इनको एक साथ जोड़ते जाओ, है ना। तो जोड़ोगे तो हमारे पास चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाएगी, है ना। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे आएगा तो ये आएगा 100 अपॉन √2 प्लस 80 इंटू आई, एंड इसको जोड़ेंगे तो यार ये तो हमारे प्लस प्लस का 40j हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो सुन ये आएगा 100 बाय √2 प्लस का 80 के, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर आपको x डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालना तो ये x डायरेक्शन हो जाएगा, ये y डायरेक्शन हो जाएगा, और ये z डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब सुन ये तो हमारे पास रिजल्टेंट आया, पर हमें अगर यहाँ पे मोड आर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, सुन rx की वैल्यू निकालता हूँ। तो rx हमारे पास क्या आएगा, सुन 100 √2 प्लस 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं ry की बात करूँगा तो ये 40 आ जाएगा, एंड rz की बात करूँगा तो सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का 100 √2 प्लस 80 आएगा। अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, सुन यहाँ पे rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर की वैल्यू ये सब पुट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 216.86 न्यूटन, हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, जो कि मैंने आपको समझा रखा है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक यहाँ पे कभी कभी एंगल भी पूछ लिया जाता है ना, कि हमारे पास एंगल कैसे निकालेंगे ना। तो एंगल के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, RX इज इक्वल टू R cos थीटा x आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे cos थीटा x की वैल्यू निकालना है तो सुन RX अपॉन R, बेटा RX भी निकाला R भी निकाला ना, तो थीटा x की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, सुन cos इनवर्स RX अपॉन R के बराबर हो जाएगी। सुन RX आपने अभी निकाला और R हमने रिजल्टेंट निकाला, है ना। इन दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करके cos इनवर्स लेंगे। तो सुन उस जो भी हमारे पास लाइक फोर्स लग रहा है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब रिजल्टेंट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से y एक्सिस के साथ कितना बना रहा है तो सुन यहाँ पे क्या जाएगा, RY अपॉन R हो जाएगा। ऐसे अगर हम देखेंगे z एक्सिस के साथ कितना बना तो RZ अपॉन R आ जाएगा, राइट। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं। सुन एक और क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द कॉनकरेंट फोर्सेस हैविंग द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंडिकेटेड पॉइंट, है ना। तो सुन ओरिजिन और इंडिकेटेड पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर यही आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि OA आएगा तो OA में हमारे पास इजीली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो सुन हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे हम FP के बारे में, है ना। तो ये आएगा FP इंटू यहाँ पे क्या आएगा, सुन मान लीजिए मैं इसको A पॉइंट मान लेता हूँ, ये B पॉइंट है तो ये C है, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन EOA आ जाएगा, है ना। इसका पोजीशन वेक्टर इस प्रकार से निकाल सकते हैं ना, है ना। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू दे रखी, चूंकि हमारे पास P पॉइंट है तो हम इसको ऐसा ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 280, एंड सुन यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, 12i प्लस 6j माइनस का 4k हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आएगा 144 प्लस का 36 प्लस का 16। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट, है ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो रूट की वैल्यू आएगी वो 14 आ जाएगी, है ना। तो ये आएगा 280 अपॉन 14 इंटू 12i प्लस 6j माइनस का 4k होएगा। तो सुन कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा, और 20 इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन ये आएगा 20 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू, है ना। एंड 20 इससे करेंगे तो सुन ये आएगा 120j, और 20 इससे करेंगे तो 80k हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ निकालेंगे अब F क्या निकालेंगे, सुन यहाँ पे Q के लिए निकालेंगे ना। तो FQ इज इक्वल टू ये आएगा FQ एंड यहाँ पे आएगा EOQ आ जाएगा, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही वो आ रही 520, है ना।
एंड स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आएगा माइनस का 3i माइनस का 4j एंड 12k डिवाइडेड बाई आएगा 9 प्लस 16 प्लस 144, है ना। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आएगी। सो नीचे इसका जो आएगा वो 13 आएगा, है ना, और 13 चौको 52 40, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, है ना, एंड 40 को इससे करेंगे तो 4 चौको 16, है ना, और 40 से इसको करेंगे तो 12 चौका 48, है ना। सो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, अब एफ आर निकालेंगे, है ना, एफ यहाँ पे एफ एफ निकालेंगे, सॉरी, है ना। सुन एफ एफ ले लेते हैं ना, तो यार ये हमारे पास आएगा सुन एफ एफ एंड ई ओ एफ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यार ये हमारे पास आ रहा सुन 270 एंड ये आएगा 6i एंड माइनस का 3j एंड माइनस का 6k डिवाइडेड बाई यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 36 प्लस 9 प्लस का 36, है ना, और ये आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली 36 और 36 72 और 9 81, 9 आएगा, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 हो जाएगा ना। तो एफ की वैल्यू है ना, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 180 आई, है ना, 3 तिया 9 90 जे और 6 तिया 18 माइनस का 180 के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, सुन यहाँ पे डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द कोकरेंट फोर्सेस, है ना। तो रिजल्टेंट क्या होता है, सुन इन तीनों का जोड़ होता है ना। तो आर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन एफ पी, है ना, प्लस एफ क्यू प्लस एफ एफ हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आई कंपोनेंट को जोड़ो, है ना, इनको आई कंपोनेंट को जोड़ो, है ना। तो यार आई कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो 120 और ये आएगा 60 और 60 को करेंगे तो आई थिंक 300 आई आ जाएगा ना। सुन ये आएगा हमारे पास 300 आई, क्लियर है। अब इसको देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास आएगा 120 एंड ये आएगा माइनस का 40 और माइनस का 130, है ना। तो सुन ये आएगा माइनस का 130 जे आ जाएगा। अब इसकी बात करें सुन तो माइनस का 80 और ये आएगा स्टूडेंट माइनस का 80, तो यहाँ से हमारे पास इसकी लेगी 300 आई थिंक 220, है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास 220 के हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब आपसे बोला जा रहा है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो सुन रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सुन ये आर एक्स है, अगर आप देखोगे तो सुन आर एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 300 आ रहा है, आर वाई की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 130 आ रही है और आर जेड की जो वैल्यू आ रही है वो 220 आ रही है ना। तो आर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके यहाँ पे रखोगे, रूट निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सुनिए आएगा 394.08 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSI नेट गेट IIT JEM CUT PG RPSC फर्स्ट गेट सेकंड गेट की तैयारी मैथ्स के पे करना चाहते हैं तो सुन आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट यार ये हमारे यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ 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 इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बस आपसे एक ही अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा मैथ्स के पे कैसे आप इस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन बाकी स्टैटिक्स के जो वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।